बेगम के लिए नहीं, सबके लिए बनाते हैं, मोहल्ले के लिए बनाते हैं, रिश्तेदारों के लिए बनाते हैं। अनवर साहब, हर वक्त सिर्फ खाना बनाने का, लिखने के अलावा खाना बनाने का शौक। ये पूछ रहे हैं इनसे अनवर साहब, ये इतना बड़ा गिला उन्होंने किया कि उनके लिए खास तौर पर आप नहीं बनाते बल्कि मोहल्ले वालों के लिए और घर वालों के लिए भी बनाते हैं, ये ज्यादती नहीं है वैसे? नहीं, घर वाले ही, इनके ही ज्यादातर घर वाले वो मजबूरी है, इनके ऑडियंस भी वही है ना। अच्छा इमो, आपको लिखने का शौक है? हाँ, बहुत है रीमा जी। कोई खास तहरीर जिसका आप तस्करा करना चाहें? रीमा, में असल में ज़माना ऐसा आ गया है कि अब तहरीरें तो बस ऐसे ही निकल जाती हैं, तो इतना कोई ख़ास वो नहीं होता, लेकिन फिर भी लिखने वाले को पता होता है कि उसने ये काम अच्छा किया, या डायरेक्टर ने अच्छा सा ग्रैब किया। अच्छा, शॉपिंग वॉपिंग करती हैं? सॉरी, आप शॉपिंग करती हैं? हाँ रीमा, शॉपिंग करने का मुझे शौक नहीं है, मैं बहुत कंजूस हूँ। तो मैं आप कंजूस हैं या अनवर साहब कंजूस हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं, ये तो जितना भी कंट्रोल कर लेते हैं मेरी वजह से करते हैं, क्योंकि मैंने आज भी बल्कि सुबह से कहा था कि यार मुझे 2-3 लॉन के जोड़े दिलवा दो चल के, मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं 500 रुपए वाला जोड़ा खरीद लाती हूँ, तो मेरे साथ चलो तो मैं कुछ जरा महंगा जोड़ा खरीद लूँ। तो इन्होंने हल्के से गर्दन हिलाई, कुछ और सोच के जवाब ये था कि शायद हाँ। और मुझे कुछ भी चाहिए होता है इनके, बस इनसे कह दूं, सिर्फ कह दूं, और फिर मैं तौबाएं करती हूं। अनवर, मैंने ये नहीं कहा था, अनवर ये कहा था पर्टिकुलर चीज के लिए, ये उससे मिलती जुलती चीजें भी उठा लाते हैं। अच्छा, मुझे जल्दी से बता दें अनवर साहब की कोई ऐसी बहुत ही प्यारी आदत जो आपके दिल को हमेशा भाती है? रीमा, इन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुमने मेरे पैसे का क्या किया। वाह, कभी नहीं पूछा, आज तक इन्होंने नहीं पूछा कि तुमने मेरे पैसे का क्या किया। और ना मुझे कभी ये डर हुआ कि ये पूछेंगे, ना मैंने कभी गलत खर्च किया, ये तो इन्हें भी पता है। मैं तो खैर फिर भी बता देती हूँ इनको, लेकिन बहुत दफा होता है, ख्याल नहीं रहता। और मैं आज तक इन्होंने नहीं पूछा मुझसे, जो ये दुनिया का शायद एक आदमी होगा, या शायद हमारे खानदान में 2-4 लोग ऐसे जरूर हों कहीं, लेकिन मुझे इनकी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई इस तरह की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन लेने का। अनवर साहब, ये इतने शेड्स जो आज पता चले हैं, क्या आप बहुत कम गो हैं घर में? हाँ, बेगम से तो बात करनी चाहिए। बाहर में सारे बातें करने के प्रोग्राम करता हूँ ना। इसमें उनका क्या कसूर है? नहीं, बेगम से बहुत बातें की हैं। अभी उन्होंने बोला है कि मेरे साथ मुझे एक ही गिला कि मुझसे बात नहीं करती। नहीं, अब हम 2 आदमी बैठे हुए हैं, शादी को हम लोग 40 साल से ज़्यादा हो गए। अब इतने लंबा अरसा गुजर गया, इतने खुश हैं, औलादें हो गई हैं, औलादों की औलादें हैं। अब मगर जब भी वो कमरे में आते हैं ठक ठक करके आते हैं। अभी जो आवाज़ आई, ये मैंने कहा था कि ये कीजिएगा ठक ठक, तो जो बिलाल वगैरह हम लोग बैठे हों कहीं भी, तो ये नॉक करके आते, ये तहजीब है। बहुत ही मुनफरिद शख्सियत अनवर मकसूद, इनसे बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ताहिरा सैयद, इतनी खुशशक्ल गुलकारा मैंने नहीं देखी। अल्ताफ हुसैन, मतलब हाली या अल्ताफ हुसैन सियासतदान, इतनी दूर रह के इतना ताकतवर आदमी मैंने नहीं देखा। वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आपको रीमा शो में खुशामदीद कहती हूँ। अनवर साहब, आपका और मोइन अख्तर साहब का फ़न इश्तराक बहुत ही दिलकश था। 36 बरस लूज टॉक आप दोनों ने किया, बेमिसल कामयाबी हासिल की, बहुत मकबूलियत हासिल की। कोई ख़ास याद जो आप शेयर करना चाहें? मोइन की दोस्ती मेरी बहुत पुरानी, बल्कि 32-33 बरस में। अगर मैं जो भी लिखा मैंने, तो उसमें 70% मोइन के लिए लिखा। बहुत अच्छा एक्टर था, चाहे मज़ाहिया चाहे संजीदा, कोई किरदार दे दो उसको ऐसा अच्छा निभाता था। आपको लगता है कि कोई उनका नेमुल बदल हो सकता है? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। या कोई उनके कदमों पर चलने की कोशिश कर रहा है? नहीं, बहुत से लोग, देखो ये फील्ड ऐसी है, ये मैदान जिसमें हम लोग काम करते हैं। सर, आपको लगता है कि उन्होंने जो खिलाफ छोड़ा है उसको कोई पुर कर सकेगा?
नहीं, कुछ भी कह नहीं सकते। जिस मैदान में हम लोग हैं, तुम भी हो, मैं भी हूँ, मोइन भी थे, यहाँ लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। मोइन ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। एक्टर बहुत बड़ा था। अब बड़े एक्टर को स्क्रिप्ट चाहिए, और आपने हमेशा उनके लिए कमाल का लिखा। जो भी लिखा मैंने, उसने जो किया उसने बहुत अच्छा किया। आप दोनों की जो आपस में इतनी ज़हनी कंपैटिबिलिटी थी, वो आपकी किसी और के साथ नहीं बनी, इसकी क्या वजह थी? वो हम लोगों का साथ बहुत रहा, और वो बहुत होशियार आदमी था। अगर मैं एक सीरियल लिख रहा हूँ जिसमें 5-6 कैरेक्टर हैं, तो कह रहा है पहले मुझे दूसरे कैरेक्टर, मुझे अपना तो सुनाओ मत, दूसरों के जुमले सुनाओ कि वो क्या है। मैंने कहा तुम्हारा ताल्लुक़ क्या है उससे? बोले नहीं, उसी से तो क्यों बनता है। कहता है नहीं, ये जुमला तो मुझसे अच्छा है इसका। मैंने कहा मोइन प्लीज़ मत किया करो ऐसी बातें। हर दफ़ा झगड़ा। शायरी मुशायरे में हम लोग, लूज़ मुशायरे में दूसरों की शायरी सुनाओ पहले मुझे, और वहाँ खैर फिर बहुत अच्छा आदमी। टीवी के बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर स्टेज के फनकारों को लाज़िम व मलज़ूम करार दिया जा रहा है, और टीवी कॉमेडी के अंदर स्टेज की कॉमेडी हावी होती नज़र आ रही है। क्या ये टीवी कॉमेडी के लिए खुशाइन बात है? मैं तो कहता हूँ रीमा, अगर कोई भी बैठा हुआ है जिसकी बात सुन के या 18 करोड़ थोड़ी देर को मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्हें करनी चाहिए। हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसमें मुस्कुराहटों को बंद कर दिया है। एक अब वो आ रही है टीवी पे, कॉमेडी स्टेज की है, मगर वो कर रहे हैं, उनका हक है, उनको मौका मिला है, अब कुछ रोक नहीं सकते उसको। कॉमेडी की बात तो हो रही है, लेकिन आप क्या नहीं समझते कि कॉमेडी जो है वो सिर्फ एंटरटेनिंग होनी चाहिए या थॉट प्रोवोकिंग भी? आप इतने मज़ा लिखना बहुत मुश्किल काम है। आग के दरिया को पार करना होता है, एक तलवार की धार पे चलना होता है। 2 मिनट में आदमी कट के गिर सकता है। आप बहुत ज़्यादा किसी की ज़ात से फ़ायदा उठा सकते हैं मज़ाक लिखकर, मगर उतना नहीं करना चाहिए। जहाँ आपका कलम रुक जाए कि ये बात लिखूँ या ना लिखूँ, उसके आगे ना लिखें। जब तक कलम चल रहा है लिखते रहे, लिखते रहे। जहाँ कलम ठहरा ये लिखूँ फिर। आजकल जो कॉमेडी लिखी जा रही है, आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, क्योंकि जब हो रही है लोग देख रहे हैं। एक तो लोग देख रहे हैं, लेकिन लोगों को मैसेज क्या डिलीवर हो रहा है? नहीं, मैसेज तो जो सीरियस मैसेज होता है, कायदे आज़म का आता है, अल्लामा इकबाल का, वो ख़बरों से पहले, उस मैसेज का असर नहीं होता लोगों, तो इस पे क्या होगा? मैसेज तो आप भूल जाइए पाकिस्तान। लेकिन अनवर साहब को लगता नहीं कि वो रह सॉफ्ट गया अंदाज से है कि मैं 4:30 बजे मिल रही बस। अभी आपसे मैंने बहुत सारे सवाल पूछने हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का ये एक सेगमेंट है रैपिड फायर। मैं आपके सामने एक लफ्ज़ लूँगी, जो भी आपके जहन में ख्याल है आपने शेयर करना है। मुश्ताक अहमद यूसुफी। क्या बात है। फैज़ अहमद फैज़ साहब ने उर्दू शायरी जो थी, वो जिगर मुरादाबादी, असगर गौंडवी जो शायर थे, उन लोगों की शायरी आम लोगों के लिए नहीं थी। फैज़ साहब ने शायरी को साइकिल के दुकान वाले के नाम, फल बेचने वाले के नाम, टांगा चलाने वाले के नाम, फूल बेचने वालों के नाम, सबके नाम का। हैदराबाद दक्कन। जितना याद है बहुत अच्छा है। बुशरा अंसारी। बहुत बड़ी मोइन, वो औरतों की मोइन अख्तर। ज़ेबा शहनाज। बहुत टैलेंट है, मगर वही है, उसको स्क्रिप्ट चाहिए अच्छा। सैयद ज़मीर जाफरी। बहुत अच्छी। ताहिरा सैयद। इतनी खुशशक्ल गुलकारा मैंने नहीं देखी। अमराव जान अदा। उमराव जान अदा, वो देखे ना, एक छोटी सी नॉवल है मिर्ज़ा रुस्वा, और उसने उमराव जान अदा को कहाँ पहुँचा। इस पर फिल्में ही बनी, तो दोनों फिल्में बनी हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी। जो उमराव का पढ़ा लिखा उसकी साइड थी एक, वो दोनों ने नहीं बताई, दोनों ने बिल्कुल ही उसको नेगेटिव करके बता दिया। अल्ताफ़ हुसैन। मतलब हाली या अल्ताफ़ हुसैन सियासतदान?
इतनी दूर रह के इतना ताकतवर आदमी मैंने नहीं देखा। पीटीवी? पीटीवी, अब पीटीवी मिर्ज़ा यूसुफ बेग। ईएमआई? अब तो कुत्ता बाजा। पीर इलाही बख्श कॉलोनी? जन्नत। अनवर साहब, 50-50 हम सब की यादों में एक खुशगवार याद है। 50-50 को याद करें तो क्या याद आता है? 50-50 को याद करके बहुत याद आता है। मतलब वो एक नया प्रोग्राम था, उसमें शोएब मंसूर और अरशद महमूद मेरे पास आए कि अनवर एक प्रोग्राम करते हैं 50-50, उसमें गाने भी होंगे और कुछ मज़ाहिया चीज़ें भी होंगी। मैंने कहा चलो करते हैं। तो पहली 16 किस्तें जो थी वो मैंने लिखी। फिर वो ऐसा हिट हुआ प्रोग्राम कि ज़िया-उल-हक साहब ने पूरी टीम को बुलाया और सबको अवार्ड्स दिए, मगर मुझे नहीं बुलाया। आपको क्यों नहीं बुलाया? तो जनरल मुजीबुर रहमान है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, तो मैंने जनरल साहब से कहा, जनरल साहब पूरी टीम गई है इस्लामाबाद अवार्ड देने के लिए, तो 50-50 में मुझे क्यों नहीं बुलाया? कहने लगे वो ज़िया साहब ने कहा है कि 50-50 में लिखने वाले का क्या काम है, वो तो सारी परफॉर्मेंस है उनकी। मैंने कहा अरे मुझे दिमाग में नहीं था कि ये बात। अच्छा अनवर साहब, आपने सियासतदानों को सुधारने के लिए भी बहुत कुछ लिखा, इस्तफसार भी किया, बहस भी की, तंज भी किए, सब कुछ किया, मगर ये सुधरने में नहीं आ रहे। क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? ये लोग अपने सही वक्त पे घर चले जाया करें ना तो सुधर जाएंगे। मगर ये घर का रास्ता भूल जाते हैं। नहीं, दूसरों घर के तो बड़े याद रखते हैं, अपने घर का रास्ता भूल जाते। आपने मज़ाहिया तहरीर के साथ साथ संजीदा तहरीर भी लिखी, सितारा और महरुनिसा। ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? उससे पहले मैं बड़े संजीदा खेल लिख चुका था, जिसमें नबी शहजाद कवी थे, दौरे जुनू, रूही बानो और शफी मोहम्मद, नकाफस्ता आशियाना। आपके दिल को सबसे ज़्यादा किसने टच किया जब आपने अपनी तहरीर को पर्दा स्क्रीन पर देखा, जब लोगों ने परफॉर्म किया? आपको क्या महसूस हुआ कि ये वाली जो मेरी कहानी है ये बस ये सबसे मुख्तलिफ है? कौन सी ऐसी कहानी है?